इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कौन सी हिंसा अधिक क्रूर है, अपने फैमिली मेंबर को मारना कि स्वयं को मारना? बताओ। महाराज जी, स्वयं को मारना ज़्यादा क्रूर होना चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं है। पर हिंसा ज्यादा क्रूरता को लिए हुए थी कि स्वहिंसा ज्यादा क्रूरता को लिए हुई होती? क्यों? स्वहिंसा ज़्यादा क्रूरता हुई महाराज जी। स्वयं को मारने में ज्यादा क्रूरता होना पड़ता है, ऐसा है कि दूसरों को मारने में ज्यादा क्रूर बनना पड़ता है? क्यों जी शिरीष जी, देखना इस कंसेप्ट को समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। जो व्यक्ति इस कंसेप्ट को समझ लेगा, उसकी थॉट प्रोसेस पूरी बदल जाएगी, अलग ही हो जाएगा। स्व को मारना ही ज्यादा क्रूर है महाराज जी। क्यों स्व को मारने में ज्यादा क्रूरता है? हाँ लगता है ऐसा? ऐसा लगता नहीं है कि स्व का भास नहीं, आभास नहीं है कि मेरा क्या अस्तित्व है, क्या मेरी शक्तियां हैं। दुनिया में क्या लगता है, दूसरों को मारने में ज्यादा क्रूरता होती है, ऐसा है? सुसाइड में ज्यादा क्रूरता है कि किसी और को मारने में ज्यादा क्रूरता है? चलो हम पूछ रहे हैं। सुसाइड में ज्यादा क्रूरता है। और लगता क्या है दुनिया में लोगों को, जब वो किसी दूसरे पर प्रहार कर रहा हो तो उसमें क्रूरता लगे, लेकिन जब व्यक्ति स्वयं को ही समाप्त करने पर उतारू हो जाए, स्वघात करने पर उतारू हो जाए, स्व की हिंसा करने पर तत्पर हो जाए, तो उससे ज्यादा क्रूर परिणाम कुछ नहीं माना जाता। और जो स्व को बचाने का कार्य करता है, स्व के साथ अच्छा बिहेवियर करता है, स्व की थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी बनाता है, वही व्यक्ति सही मायने में अहिंसा का पालन कर सकता है। आप अहिंसा से और हिंसा से क्या समझते हैं? हाँ? जब भी हिंसा की डेफिनेशन की बात आती है तो क्या व्यक्ति के मन में विचार आते हैं सबसे पहले? दूसरे को मारना, दूसरे को मारना, दूसरे के प्राणों का। जब भी वायलेंस की बात आती है तो वो बोलेगा दूसरे को नहीं मारना चाहिए। कभी ये विचार भी आता है, वायलेंस, सबसे बड़ी वायलेंस कौन सी होती है? स्व को मारने वाली सबसे बड़ी हिंसा मानी जाती है। यदि हम अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, हम सबसे बड़े हिंसक हो गए, सबसे बड़े वायलेंट हो गए। लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आती, किसी के मन में बात नहीं आती। जब भी वो हिंसा को परिभाषित करेगा, जब भी वो कहेगा हिंसा किसे कहा जाता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा, हिंसा की परिभाषा क्या होती? हाँ? क्या पढ़ाई की पाठशाला में? क्या पढ़ी और क्या पढ़ाया? दूसरे के प्राणों को अलग करना। हाँ? सबके थॉट प्रोसेस में क्या है? दूसरों को समाप्त करने का नाम हिंसा है।
जबकि हो क्या रहा है, क्रूरता स्व को समाप्त करने में अधिक होती है, पर को समाप्त करने में भी क्रूरता है, पर कंपैरेटिवली उसमें कम है, इसमें ज्यादा है। अभी हमारे सबके दिमाग में ये बैठा है कि नहीं, हम जब दूसरों को सताते हैं तो ही हिंसा होती है, दूसरों को पीड़ा देते हैं तो ही हिंसा होती है। स्व को सताते हैं, स्व को पीड़ा देते तो हिंसा नहीं कहलाती। शायद कोई नहीं मानता उसे हिंसा। यदि आप मानते भी हो तो बस आप फिजिकली हर्ट करोगे अपने आप को तो ही हिंसा मानते हैं, ये ना। हाँ जी। स्वयं व्यक्ति को मार रहा है, अपने फिजिकली हर्ट मार कर रहा है, किसी भी अस्त्र से मार रहा है, किसी भी लकड़ी से मार रहा है, अथवा कट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो वायलेंस हो गई, हिंसा हो गई। लेकिन अपने वचनों को, अपने वचन बल को ह्रास करना, क्या वह हिंसा नहीं? अब 3 चीजें आ गई, मनोबल, वचन बल और काय बल। अब हम आपसे और पूछना चाहते हैं, एक केस ये है कि व्यक्ति अपनी फिजिकल हिंसा कर रहा है, कुछ कर रहा है। एक है अपने शब्दों को, शब्द बल, वचन बल को पतन कर रहा है, और एक मनोबल को पतन कर रहा है। अब कौन सी ज्यादा खतरनाक हिंसा है? मन वाली। मन वाली कि शरीर को नष्ट करने वाली? क्या है, क्यों, क्या है? मन वाली कहां से हो गई? आत्मा को सीधा प्रभावित कर रही है। नहीं नहीं, हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे, वो ज्यादा खतरनाक होगी कि हम अपने मन को नीचे की ओर ले जा रहे, वो ज्यादा खतरनाक हिंसा है। मन ज्यादा करीब है आत्मा के शरीर से। दिखलाई क्या देता है? हाँ? दिखलाई क्या देता है? हमें शरीर दिखता है। सबकी धारणा यह है प्राय कि जब वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है तभी वह हिंसा के अंतर्गत उसे गिनता है। जब आप अपने वाचनिक बल को नुकसान पहुंचाते हो तो वो हिंसा होती है, शायद उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती। जब हम मनोबल को नुकसान पहुंचाते हैं वो और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि वाचनिक हिंसा बाद में होगी, कायिक हिंसा बाद में होती है। पहले मानसिक हिंसा होती है, पहले अंदर ये भाव पैदा होता है, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। लेकिन सबकी धारणा बाहर की हिंसा की ओर ही है। सबकी धारणा, प्राय सबकी धारणा, जब भी उनसे हिंसा पूछा जाए तो वो दूसरों की हिंसा को हिंसा समझते हैं, अपनी हिंसा को तो हिंसा कोई मानता ही नहीं। कोई भी नहीं मानता, जहां तक हम समझते, कोई भी नहीं मानता। यानी अपनी दिशा ही पूरी उल्टी चल रही है। यदि हमें यह लगने लगे कि नहीं, स्वघात मतलब उसकी शुरुआत मन से होती है और वो ज्यादा क्रूरता लिए होती है, यदि मुझे अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा और कुछ नहीं, यदि मुझे अच्छे से आनंद में सुख से रहना है तो शुरुआत कहां से करना होगा? बाहर से कि भीतर से? भीतर से। भीतर से का अर्थ क्या हुआ? अपनी हिंसा को मिनिमाइज करना पड़ेगा जी। यानी मन के जो परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं हमारे सबके, जो व्यक्ति उसे व्यवस्थित करना सीख लेगा वही अहिंसक माना जाता है। इस कारण शास्त्रों में कहा जाता है राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। और सूक्ष्मता से जाए, राग और द्वेष का परिणाम उत्पन्न होने, कषाय के भाव की उत्पत्ति ही, वही हिंसा हो गई। अब देखना, हिंसा से आप लोग सिर्फ क्रोध को लेते हैं, है ना? क्रोध ही हिंसा होती है। जब व्यक्ति गुस्से से भरता है वही हिंसा कहलाती। अच्छा, जब आप लोभ से भरते हो, राग के भाव से भरते हो, क्या वो भी हिंसा है?
क्यों रीते? कंसेप्ट समझो। हाँ, जब आप किसी को चाह रहे हो, किसी वस्तु की चाह आपके भीतर पैदा हो रही है, क्या वो हिंसा है? लगता तो नहीं महाराज। लगता तो नहीं, लगता तो नहीं। कितने को लगता है कि लोभ का भाव, राग का भाव, आसक्ति का भाव हिंसा है? नहीं लगता ना। फिर भी उसे हिंसा कहा है, क्यों कहा है उसे? जबकि वो आसक्ति तो आनंद देती है। जब इच्छा भीतर पैदा हो रही है, राग का भाव भीतर पैदा हो रहा है, तो व्यक्ति तो अच्छा लगता है। क्योंकि महाराज जी शायद हम अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं राग करके, जो कि हमारा स्वभाव नहीं है। शायद उस सेंस में हम अपने स्वभाव का घात कर रहे हैं। उस सेंस में तो है ही, लेकिन हम उसे हिंसा कैसे स्वीकार कर लें? इसलिए उसे कहा है क्योंकि राग के कारण ही व्यक्ति सारे गलत कार्य करता है। लोभ के कारण ही, आसक्ति के कारण ही वो वायलेंट होने लगता है। कौन सी वायलेंस? जिसे दुनिया वायलेंस मानती है, बाहर की वायलेंस, बाहर की हिंसा। जितने भी गलत कार्य करेगा उसके पीछे मूल कारण उसका वह राग का भाव। यदि हमें अहिंसा को पालना है, अहिंसा को समझना है, यदि हमें आत्मघात से बचना है, तो उसकी यात्रा की शुरुआत मन से होती है। और यदि हमें सुख और आनंद पाना है, जैसा आप सब कहते हैं कि नहीं मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, बड़ा अच्छे से मैं रहना चाहता हूँ, टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है तो हमारे मन के परिणाम से होती है। इसलिए हमने कहा कि सुसाइड नहीं करने का नियम ले लो, ले सकते हो। हाँ, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अब उसमें दो चीजें और आ जाती हैं, एक करने रूप और एक होने रूप। आप कहोगे महाराज जी कौन से शास्त्र में लिखा? नहीं, बेसिक रूट वही है। शरीर का घात बहुत बाद में होता है। शरीर पर प्रहार दूसरे के अथवा स्व के बहुत बाद में, वचन में के माध्यम में भी आना बाद में, लेटर स्टेज वाली बात है वो। लेकिन उसका इनिशिएशन यदि कहीं से होता है तो मन से होता है। और इसलिए शास्त्रों में कहा है राग द्वेष उत्पत्ति रेव हिंसा। राग और द्वेष की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है। और उसकी अनुत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति नहीं होना, यानी अपने आप में रहना, वही सबसे बड़ी अहिंसा मानी जाती है। और उसी अहिंसा से आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है, बिना उसके कभी नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या लगता है आपके वश में कितना है? आपके बस की बात कितनी है भी कि नहीं है? नहीं है, एक लिमिट तक है। जब हम इसे समझ लेंगे तभी हम इस प्रकार की अपनी थॉट प्रोसेस को बना सकते हैं, तभी हम अपने व्यवहार को बना सकते हैं, अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। और जब तक हम इसे समझेंगे ही नहीं, हम सिर्फ बाहरी दुनिया में उलझ करके रह जाएंगे, बाहरी प्रवृत्ति में उलझ करके रह जाएंगे। हमें लगेगा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर वो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मूल में ही भूल छिपी हुई है। उस भूल को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी शुरुआत उस भीतर से है। यदि वह सुधर गया, वो बीज सुधर गया, तो आने वाला वृक्ष भी स्वस्थ होगा।
सुंदर होगा, फल देने वाला होगा। उस वृक्ष में आया हुआ फल भी सुख और संतुष्टि और आनंद को देने वाला होगा। फल तो बहुत सारे वृक्षों में आ जाते हैं, लेकिन वो फल, हर फल उस पोटेंशियल को लिए हुए नहीं होता है जितना होना चाहिए। उस सुंदरता को लिए, उस स्वाद को लिए हुए, उस रस को लिए हुए नहीं होता है जितना होना चाहिए। आते हैं ना आम, सभी आम के वृक्ष में आ ही जाते हैं, लेकिन जो अपनी विशेषता लिए हुए होता है वो आम का फल, वो अलग ही प्रकार के वृक्ष से और अलग ही प्रकार के बीज से उत्पन्न होता है। तो हम उस मूल की भूल को पहले सुधारने की कोशिश करें। हमारी यात्रा उससे हो। क्या समझ में आ रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? विषय कठिन तो नहीं लग रहा आप लोगों को? हाँ, ये हो सकता है लोगों के मन में विचार आ रहे, महाराज जी हम क्या बताने लगे आज। महाराज जी, राग की उत्पत्ति हो रही है, इसको पहचानना और उस पर रोक लगाना अब हमारे बस में। पहले तो पहचानना कैसे है कि अभी हिंसा की ओर जा रहे हैं, और फिर दूसरा उसमें रोक कैसे लगाएं? हम कह नहीं रहे उसमें रोक लगाओ, आप नहीं लगा पाओगे आप। यदि हम कह दें कि रोक दो, छोड़ दो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता उसके बारे में हम कैसे कह दें? जो कहता है कि राग छोड़ दो, नहीं, हाँ, उसको हम एक अच्छी दिशा दे सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।